सासू माँ अभी अभी अपनी मामी सास को विदा कर घर में दाखिल हुई तो देखा कि बड़ी बहू मालिनी गुस्से में खड़ी थी। छोटे बेटे और बहू अपने कमरे में जा चुके थे। सासू माँ इस माहौल को भांपते हुए चुपचाप अपने कमरे की ओर बढ़ने लगी। तभी मालिनी ने उन्हें रोकते हुए कहा, मम्मी जी, कर ली मामी जी से मेरी बुराई, या अभी भी पेट नहीं भरा? चाहे तो किसी और रिश्तेदार को बुला लूं। सास ने तीखे स्वर में कहा, क्यों, सच सुनकर मिर्ची लग गई है तुझे? मालिनी ने व्यंग्यात्मक हंसी के साथ जवाब दिया, सच सच तो ये है मम्मी जी कि आपने जैसा चाहा मैं वैसी बन गई। संस्कारों की बात करें तो अभी आपने मुझसे पलट कर जवाब तक नहीं सुना। लेकिन अब क्या करना चाहती हैं आप? अब क्या करवाना चाहती हैं आप? अब क्या करवाना बाकी है? रिश्तेदारों के सामने बुराइयां कर करके क्या साबित करना चाहती हैं? सास को इतना तीखा जवाब सुनने की आदत नहीं थी। उन्होंने क्रोध में कहा, बहू, तुझे शर्म नहीं आती मुझसे इस तरह से बात करते हुए? खुद तो दो भाइयों के बीच दरार डाल रही है और मुझे ही उल्टा सुना रही है। मालिनी ने ठंडी सांस ली और कहा, मैंने कौन सी दरार डाली है मम्मी जी? मैंने कब दोनों भाइयों के बीच बैर करवाया? बताइए, मुझ पर ऐसा लांछन क्यों? तेरा देवर मुश्किल में है और तूने अपने पति को उसकी मदद करने से मना करवा दिया। तू चाहती ही नहीं कि मेरा छोटा बेटा भी आगे बढ़े, तुझे बस अपना आराम दिखता है। सास गुस्से में चिल्लाई, अच्छा, और ये बात आपसे किसने कही? मालिनी ने मुस्कुराते हुए पूछा, तेरी छोटी बहन सरीखी बहू ने। अब मालिनी को समझ आ चुका था कि असली खेल क्या है। उसने गहरी सांस ली और कहा, बिल्कुल, मुझे भी समझ जाना चाहिए था कि किसे मज़ा आ सकता है मेरी बुराइयां करने में। तू मुझसे बहस मत कर। तेरे पास जो ज़मीन का टुकड़ा है उसे बेचने से क्यों मना कर रही है? मेरा बड़ा बेटा भी अपने भाई की मदद करने को तैयार था, लेकिन तूने ही उसे रोक दिया। सास ने कटाक्ष किया। अब तो मालिनी भी ठान चुकी थी कि इस बार दूध का दूध और पानी का पानी कर ही देगी। मम्मी जी, वह ज़मीन मेरे माता पिता ने मुझे दी थी। ये बात आपको कब से अखरने लगी? क्यों आप बार बार उसी पर नज़र डालती हैं? मुश्किल के समय वह ज़मीन काम आ सकती है। बहू, तेरी पहली जिम्मेदारी ससुराल की है, अपने बच्चों की नहीं। सासू माँ बोली। अब मालिनी का धैर्य जवाब दे चुका था। क्या मेरी शादी में चढ़ाए गए गहने जो आपने अपनी छोटी बहू को दे दिए, वो भी मेरे स्त्री दिन का हिस्सा नहीं थे? तब आपको संस्कार याद नहीं आए? उन गहनों का क्या हुआ? क्या आपने मुझे उसके बदले नए गहने बनवा कर दिए? सासू माँ झेप गई और चुपचाप अपने कमरे की ओर जाने लगी। लेकिन इस बार मालिनी ने उन्हें रोक लिया। मम्मी जी, देवर जी की जिद पर आपने अपना घर बेच दिया, 3 हिस्से किए, एक बड़े बेटे के लिए, एक छोटे बेटे के लिए और एक अपने लिए। हम लोगों ने तो छोटा सा फ्लैट खरीदा, लेकिन आपने अपना हिस्सा भी देवर जी को दे दिया। और उन्होंने क्या किया? व्यापार के नाम पर सब उड़ा दिया। और जब सब खत्म हो गया तो अब फिर से हमें ही जिम्मेदारी लेने के लिए कहा जा रहा है। सासू माँ अब एकदम भौचक्की थी। उनके पास कहने को कुछ नहीं था। मालिनी ने हाथ जोड़कर कहा, मम्मी जी, जितना कर सकती थी कर दिया, अब मुझसे और उम्मीद मत कीजिए। एक माँ होने के नाते आप अपने बेटे की चिंता कर सकती हैं, तो मैं भी एक माँ हूँ। मुझे भी अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित रखना है। अब मेरी गृहस्थी में आग लगाने वालों के लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं। देवर जी से कह दीजिए कि अपना बंदोबस्त कहीं और करें। अब सासू माँ को समझ में आ चुका था
कि इस बार मालिनी झुकने वाली नहीं है। वह गलत भी नहीं थी। ये कहानी सिर्फ मालिनी की नहीं बल्कि हर उस बहू की है जिसे संस्कारों की आड़ में बलिदान करने के लिए मजबूर किया जाता है। संस्कारों का मतलब ये नहीं कि बहू को अपने हक से समझौता करना पड़े। संयुक्त परिवार का मतलब ये नहीं कि एक ही व्यक्ति हमेशा त्याग करता रहे। हर माँ को ये समझना चाहिए कि बहू भी किसी की बेटी होती है और उसे भी अपने परिवार और बच्चों का भविष्य सुरक्षित रखने का अधिकार है। अंतिम शब्द, ये कहानी सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि समाज के लिए आईना है। जो भी इसे देखे वो एक बात ज़रूर सीखे, संस्कारों की आड़ में अन्याय को सहना भी गलत। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने विचार कमेंट में बताएं। ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।